निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते जिस पर भगवान की कृपा कोर हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन है उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते। पर जो उन खिलौनों से थोड़ा भी ऊब करके भगवान को पुकारा तो कृपा की वर्षा कर दी और महत्पुरुषों का संग दे दिया। यदि ऐसे संतों का संग मिल जाए तो उनकी वाणी, संतों का आशीर्वाद क्या होता है? उनकी वाणी, उनकी वाणी से तुम्हारे हृदय में संपूर्ण पापों का नाश करके संगम प्रकाशित हो जाएगा। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका संगम प्रकाशित हो जाएगा। कह रहे जहां कर्म की कालिंदी में मिलती भक्ति की गंगा, सरस्वती हुए जहां ज्ञान की गूढ़ अगम में अभंगा। त्रिविध साधनों की बहती है सुंदर जहां त्रिवेणी, धन्य संतवाणी प्रयाग सी निश्रेयस निश्रेणी। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मानो कर्मयोग यमुना जी और परम ज्ञान योग सरस्वती जो गुप्त रूप में है, और प्रकाशित प्रगट भक्ति योग मानो गंगा जी, मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों संत वाणी के द्वारा हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये सब तो महान महान अवतारी पुरुष हैं। इन सबकी वाणी में जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो संतों ने वर्णन किया है, उसका जो अनुभव करके संतजन बोलते हैं, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार वाणी कान में पहुंच गई तो उसका परिवर्तन निश्चित है। उसके जीवन में भगवत प्रकाश निश्चित हो जाएगा संत वाणी से। निमिषार्ध, पलक झपकने के आधे समय के लिए भी यदि संत का संग हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका मन हठात भगवान के चरणों में लग जाएगा। समय जरूर लगेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। प्राय बड़े बड़े संतों ने भी यही मांगा है। अविरल भगति बिरति सत्संगा चरण सरोरुहु प्रीति अभंगा। आपके चरणों में अविरल भक्ति हो, संसार से वैराग्य हो तो कैसे हो? बोले सत्संगा, साधु संग से ही ये प्राप्त हो सकता है। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति तो कहां से मिलेगी? बोले सदा सत्संग, वो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। अनुभूति युक्त वचन संतों से ही प्रकट होते हैं। पढ़ लिख कर प्रवचन और अनुभूति युक्त वचन में अंतर होता है। पढ़ लिख कर जो वचन होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें दम नहीं होती कि सामने परिवर्तन कर सके, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन नहीं हो पाया। संतों के वचन में यह अंतर होता है कि प्रभु की कृपा का कारण विशेष उन्होंने अनुभव किया है। अनुभव करके जो ही बोलते हैं तो वो शब्द कान में जाकर हृदय के अंधकार का नाश कर देते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संत कृपा से प्राप्त ना हो जाए, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये, ताम बिना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः। भगवान श्री हरि के जो आश्रित जन हैं उनका यदि संग हो जाए तो यद्यपि कहा गया है कि चतुष्टय साधन होने के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पर ऐसे संत जो भगवत आश्रित है उनके संग के प्रभाव से बिना अन्य साधनों के शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे।
अकाम हो या सकाम, निष्काम हो या कामना युक्त, एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना कृतकृत्य कर देती है, और ये बिना संतों के संग के नहीं मिलती। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो कुछ चाहते हो, जो कुछ पाना चाहते हो लोक परलोक में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। नहीं चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, पर तुम उदार बुद्धि होकर भगवान श्री हरि की तीव्र भक्ति करो, परम पुरुष श्री हरि की आराधना करो, और ये होगी संत संग से। जब तक संत संग नहीं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति या तीव्र भक्ति या विशुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो सकती।